मेहता का उल्टा चश्मा। मजा आ गया यार, तनु देख के एकदम बढ़िया। इतनी रात में अचानक इस समय सब ठीक तो है? वो सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। थोड़ी वो यार करना ना एक जरूरी काम थी। ओ बोल बोल, थोड़ी यार का यार है। वो मेरी गड्डी है ना यार। ओ यार तेरे पास इतने कलर्स की गड्डी है, अकेले कलर वाली? वो सिल्वर कलर वाली गड्डी यार। जो मंजत पर जाई ने तेरे को गिफ्ट की थी ना। ओए वो यार हाईवे तो जा रहा थी ना, तो बिल्लू दे ढाबे के पास ना मेरी गड्डी खराब हो गई यार। वो मैं चालू करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन चालू नहीं हुई यार। ओ कोई गल नहीं, तेरा दोस्त बैठा ना, ठीक करके ले आते हैं। तो यार हुण मेरी फ्लाइट है, तो देर हो रही थी करके गड्डी में ना उते हाईवे ते कोड़ी छड़ती यार। हुण ते चाबी फड़ ते गड्डी ले आ तो गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर ले आके खड़ी कर दे, मैं बाद च पिकअप करवा लांगा प्लीज यार। ओ की गल कर देती यार। ओ यारों के बीच में कोई प्लीज नहीं होता। ओ इतनी रात होगी ना यार इसके लिए। ओ कोई गल नहीं यार, अभी के अभी जाता हूँ और तेरी गड्डी को ठीक करके वापस लेके आता हूँ। थैंक यू यार। थैंक यू बोलेगा ना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ओ ठीक है यार, नो प्लीज नो थैंक यू। ओ ये हुई ना यार, चल हैप्पी जर्नी। बैठ रब रखा सत श्री अकाल, जल्दी कर। ओ यारो, ओ चलो थोड़ा घूम के आते हैं। किधर? ओ यार मेरा दोस्त नहीं आया था अभी शहरी, वो एयरपोर्ट जा रहा था, उसकी गड्डी खराब हो गई है, तो उसकी गड्डी को ठीक करना है और उसके बाद इसको इधर लेके आना है। और इसी बहाने थोड़ी सैर वैर भी हो जाएगी। आइडिया बढ़िया है छोटी। लेकिन थोड़ी और लेकिन की मैं तो साहब, और लेखक आदमी हो, अभी इस समय जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और सबको बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ चलो चलो। अरे पर अरे मेहता साहब, इतना भी क्या डरते हैं अंजलि भाभी से? नहीं डरता कौन है अंजलि से? डरने की कोई बात नहीं, चलो देखी जाएगी। चलो। जाना कितनी दूर है? ओ हाईवे पर। हाईवे पे? ओ बिल्लू के ढाबे तक। बिल्लू के ढाबे पे जाना है? चलो भाई चलो। जा जीप लेके आ छोटी। जेठा जीप तो नहीं है। ले कितना गई? तो यार बड़े टाइम से गड्डी के अंदर ना बहुत सारा काम था, तो उसको ठीक करवाने के लिए गैराज पे रखी है। तो फिर क्या पैदल चलेंगे हाईवे पे? बाप रे। और नाना मेहता साहब, वो नाके से टैक्सी ले लेंगे। ये अब्दुल जा रहा, चल तू भी चल। नहीं सोडी भाई, आप लोग जाइए, मुझे सवेरे जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है। चल ठीक है, तू ना चलो यारो, बाहर से टैक्सी मिल जाएगी। गुड नाइट। चलिए चल पड़ो। बिल्लू के ढाबे पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ क्या हुआ बहू? वो बापूजी टप्पू के पापा साड़ा शॉप गए हैं। मैं कब से उनको फोन लगा रही हूँ, पर उनका फोन बंद आ रहा है। लेकिन जेठिया अभी तक सोडा शॉप से आया क्यों नहीं? बहू, जेठिया क्या रोज सोडा शॉप से देर से आता है? नहीं बापूजी, वैसे तो वो रोज जल्दी आ जाते हैं। हो सकता है आज दोस्तों के साथ गप्पे मारे होंगे, इसलिए देर हो गई होगी। लेकिन गप्पे लड़ाने के लिए फोन बंद रखने की क्या जरूरत है? बापूजी, हो सकता है कि उनके मोबाइल की बैटरी उतर गई हो। वो क्या है, कभी-कभी उनके मोबाइल की बैटरी उतर जाती है ना, तो उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन आज उसे पता चलेगा। इतनी देर रात तक सोडा शॉप पे गप्पे लड़ाते बैठा है बबूचा कहीं का। अब देर से आके बेल बजाएगा और हम सबकी नींद खराब करेगा। तू और मैं तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन वो लाट साहब सुबह देर तक सोता रहेगा। आने दे उसे। कैसी है गोकुल धाम की मंडली? अरे रवि भाई कैसे हैं आप? हम सब मजे में, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी रात को कहाँ चली गोकुल धाम की मंडली? और अभी वो मेरा दोस्त है शहरी, उसकी गड्डी खराब हो गई है यार, बिल्लू के ढाबे से कौन कोई लाइन जा रहे हैं। एक गाड़ी के लिए इतने सारे लोग? अच्छा, वो धक्का मारने के लिए काम आए, इसलिए सबको साथ लिया है। हाथी भाई, और तुझे टेंशन ना लो, और मैं गड्डी फटाफट ठीक कर दूंगा, फिर गड्डी लेके आ जाएंगे। हाँ, और मान लो अगर धक्का मारने की नौबत आई तो हाथी भाई मैं और आप गाड़ी में बैठ जाएंगे, बाकी सब धक्का मारेंगे। घबरा की गल कर रहे हो यार? अरे मजाक कर रहा हूँ छोटी भाई। मुझे पता है तो फटाफट गाड़ी रिपेयर कर देगा। फटाफट चले रोहित भाई, आप भी चलिए साथ में, आपकी भी सैर हो जाएगी। आप लोग तो खाना खा के जा रहे होंगे, मेरा खाना भी बाकी है। आप लोग जाइए, मैं चलता हूँ। ओके बढ़िया से सामने खाइए। टैक्सी आ अरे हाँ चलो। ओ पाजी, ओ हाईवे से बिल्लू का ढाबा चलोगे? चलेंगे सब, क्यों नहीं चलेंगे? हाँ हाथी भाई आओ। साहब
वो क्या है ना, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो आप कोई दूसरी टैक्सी कर लीजिए ना। अरे भाई मैं समझ गया, आप मुझे देख के डर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, पीछे वाली सीट पे मैं अकेले ही बैठूंगा और आप 100 रुपए ज्यादा ले लेना। ठीक है साहब, वो क्या है ना, आप बुरा मत मानना, टैक्सी मेरी खुद की नहीं। मेरे लिए ये रोज का है, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आइए बैठिए। अरे यार भाई, क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ठीक खाई ना, कर दिया ना अपशगुन। अरे लाल, ये ठीक नेचुरल होता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। चलो अभी 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, वरना कुछ बुरा होगा। अरे लाल, क्या तुम ये सब में मानता है? कुछ नहीं होगा, चलो। कोई बात नहीं, चलो हम लोग। हाँ, चलो टैक्सी से। हाँ, तुझे पीछे बैठो, आ जाओ हाथी भाई। सर अरे सर, अब सुगुन हो गया, अब तो कुछ गड़बड़ होगी। पुलिस वाले होकर अंधश्रद्धा में मानते हो? काम की बात करो। हम लोग वैसे क्या बात कर रहे थे? सर वो बिल्लू दा ढाबा। हाँ, बिल्लू का ढाबा। वहाँ बहुत ही चोरी चपाटी बढ़ गई है, बहुत कंप्लेंट आ रही है, बहुत न्यूसेंस बढ़ गया है वहाँ पर। सर हम उसी तरफ गश्त लगाने जा रहे हैं। गश्त तो आप लोग हर हफ्ते वहाँ लगाते हो, फिर भी वहाँ से कंप्लेंट क्यों आती है? सर पुलिस की जीप आने से पहले वो चोर उचक के रफू चक्कर हो जाते हैं शायद। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सूर्यवंशी जी, आप तो सीनियर हैं, आप बताइए। सर वो पुलिस को हमेशा चोरों से एक कदम आगे की सोच रखनी चाहिए, इसीलिए तुम लोग वहां पर भेष बदल कर पहुंचोगे ताकि किसी को शक न हो कि तुम लोग पुलिस वाले हो। सर सिविल ड्रेस में ही क्यों, हम चरवाहे के भेष में जाते हैं, कोई हमें पहचानेगा भी नहीं कि हम पुलिस वाले हैं, उनको शक भी नहीं होगा। एक काम करो, आप लोग राजा महाराजा का मुकुट पहनकर वहां पहुंच जाओ, किसी को शक नहीं होगा। ये आइडिया तो और भी अच्छा है, तो किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। अरे राजा महाराजा का मुकुट पहनकर पुलिस के जीप में जाओगे तो किसी को शक नहीं होगा। सूर्यवंशी साहब, इतने सीनियर होकर कैसी बेतुकी बातें करते हो? हाँ सर, थोड़ा अजीब तो लगेगा। अजीब नहीं, बहुत अजीब लगेगा। आप लोग सिविल ड्रेस में वहां पहुंचोगे। हाँ, पुलिस जीप का इस्तेमाल नहीं करोगे। जी जी सर। कमान मूव 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 मूव। ओ पेंटर बाबू, बड़ा मन लग रहा है लॉकअप में। हाँ, काम कब खत्म होगा आपका? लगता है आपका लॉकअप से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। जी साहब, 40 साल से बिना केस के लॉकअप में जिंदगी बिता रहा हूँ। बिना केस के 40 साल से लॉकअप में जीवन बिता रहे? मतलब जब मैं छोटा था तब अपने दादाजी के साथ लॉकअप में आया करता था। दादाजी के साथ लॉकअप? समझा नहीं। पेंटिंग करने के लिए साहब। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी के साथ आता था, और अब जब पूरा बड़ा हो गया हूँ तो खुद आने लगा हूँ। हमारा पेंटिंग का खानदानी धंधा है साहब, बड़ा मजा आता है लॉकअप में साहब। आप मानेंगे नहीं, मेरे घर का इंटीरियर भी बिल्कुल लॉकअप के जैसा है। देखिए पेंटर बाबू, ये लॉकअप गुनहगारों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप यहाँ अगर रहेंगे तो बेचारे हमारे कैदी वहाँ तकलीफ में रहेंगे। आप जल्दी से इसका काम निपटा दीजिए प्लीज। बस तब थोड़ी देर। जल्दी कीजिए प्लीज। जी साहब। सर प्लीज ये डब्बा आगे रख देंगे। क्या है भाई, इसमें क्या है? सर बीवी ने अपने हाथ से हलवा बनाया है, बोली रात को भूख लगेगी, खा लेना। अकेले खाओगे या हमें भी खिलाओगे? हयूर आपको नहीं खिलाएंगे तो और किसको खिलाएंगे? क्या बात है, बहुत खूब। इसे रात देर में खाएंगे, मजा आएगा। हाँ सर, अगर बिल्लू के ढाबे के आसपास गंद बचाने वाले चोर चक्के मिल जाएंगे ना, ये हलवा और भी मीठा लगेगा। सही कह रहा हूँ, अब इन चोर उचक्कों की खैर नहीं। हमारे दोस्त का ढाबा कितनी दूर है? अरे हाथी भाई, दोस्त का ढाबा नहीं, दोस्त की गड्डी जो हम रिपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन तुमने तो कहा था वो ढाबे के पास है। हाँ, तो कितनी दूर है? क्यों, भूख लग गई? अरे मुझे तो ढाबे का नाम सुनते ही भूख लग गई थी, ऊपर से हमने सोडा पी लिया, सब हजम हो गया। सबर रखो, बस थोड़ी दूर है, अभी आ जाएगा। डॉक्टर सर, अगर 5 मिनट गाड़ी रोक देंगे, मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पी लूंगा। हाँ सर, मुझे भी थोड़ा इमरजेंसी है। ठीक है, गाड़ी साइड में रोड पर भी रोक दो। ढाबा थोड़ा अंदर है, हम लोग चलकर चले जाएंगे। जी सर। और हाँ, चाय नाश्ता सब अच्छी तरह से कर लेना ताकि गश्त करने में कोई परेशानी ना हो। जी सर। चलो। गड्डी रोक, गड्डी रोक। ढाबा आ गया?
अरे आती भाई, और जिस गड्डी के पास पहुंचना था वो गड्डी आ गई। हाँ तो ढाबा भी तो यही है ना। अरे इधर इसके पास में रोकना जरा गाड़ी के। आई लगती है गड्डी। ओ बाबू जी, कितने पैसे हुए? आजा भाई आजा। आप ये रुकना। ये गाड़ी है। अरे सोडी, तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? भेज देते। भेज दी क्यों? वो शहरी की गड्डी अभी ठीक हो जाएगी तो हम सब उसी में बैठ के वापस जाएंगे ना। हाँ, लेकिन मान लो अगर गाड़ी रिपेयर नहीं हुई तो? पिड़ू, तुम मेरी काबिलियत पे डाउट कर रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारी काबिलियत पे जरा भी डाउट नहीं कर रहा हूँ। 99% तुम गाड़ी ठीक कर ही दोगे, लेकिन 1% चांस है ना कि अगर गाड़ी रिपेयर नहीं हुई तो? क्या है, इतनी सुनसान सड़क पे रात को टैक्सी भी नहीं मिल सकती ना, तो उस 1% के लिए वो टैक्सी का होना जरूरी था, इसलिए। बाकी तो ऐसे कैसे ये गड्डी स्टार्ट नहीं होगी? अभी कर दूंगा। ओ भाई साहब, पैसे कितने हुए? चलो जाओ आप। ये टैक्सी भी जाने दी। अरे तो ठीक है ना भाई, जैसे डॉक्टर को मरीज की नब्ज देख के पता चल जाता है कि ठीक होगा कि नहीं, वैसे ये गाड़ी का डॉक्टर है भाई, इसका गाड़ी देखते ही पता चल जाता है कि गाड़ी ठीक होगी कि नहीं होगी। बराबर ना छोटे? एकदम बराबर है जनाब, एकदम बराबर है। कॉन्फिडेंस तरी। अरे तरी मिसळ पाव मध्ये असते, इकडे कुठे? मिसल पाव? मिसल पाव का नाम सुन के तो मेरी भूख डबल हो गई। सोडी, हाँ तुम गाड़ी ठीक करो, तब तक मैं ढाबे पे होके आता हूँ। ढाबा? ढाबा का है? ये रहा सामने बोर्ड। ओह, बिल्लू दा ढाबा। अच्छा, इस तरफ है वो। हाँ। अरे आती भाई, वो गड्डी अभी ठीक हो जाएगी, फिर एक साथ ही चलते हैं ढाबे पे लस्सी पीने। ये भी अच्छा है। हाँ। ओहो, ढाबे पे भी जाना है? तो फिर तो ठीक है, फिर मैं माधवी को फोन करके बोल देता हूँ, नहीं तो खामा का चिंता करेगी। हाँ, बोलते बोलते सही रहेगा। अरे देवा, काय झाला? अरे मोबाइल तो सोडा शॉप पे ही रह गया। अरे मेरा मोबाइल भी सोडा शॉप पर रह गया। अरे आपका क्या यार भाई, हम सबका मोबाइल उधर ही रह गया है ना। वो भी स्विच ऑफ। हाँ। अरे देवा, अभी माधवी कितना टेंशन करेगी। अंजलि तो फोन पे फोन कर रही होगी, कमल भी फोन ट्राई कर रही होगी, हम सबकी वाइफ फोन करने का ट्राई कर रही होगी। कमाल छे, रोशन का फोन बंद क्यों आ रहा है? हाँ? कहीं सोडा शॉप का बोल के पार्टी शार्टी करने तो नहीं चल गया? एक काम करती हूँ, माधवी भाभी से जाकर पता करती हूँ। हाँ, आई ठीक छे। अरे रोशन भाभी, आइए आइए। माधवी भाभी, भिड़े भाई घर पे आ गए क्या? नहीं, वो सोडा शॉप पे है ना। रोशन पण सोडा शॉप का बोलकर गया था, लेकिन अभी तक घर पे आया नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने उसको कितने फोन लगाए, सु मालूम सुठाई हूँ। रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, मैं इनको फोन करके पूछती हूँ। आइए ना, आइए। हाँ। लगा दो। मैं भी सोच ही रही थी, आज लेट हुआ नहीं? हाँ, बहुत लेट हो गया। देखती हूँ। अगर भाई, इनका भी फोन नहीं लग रहा है। कुकुड़े जी, भिड़े भाई का भी फोन नहीं लग रहा। हाँ। क्या हुआ होगा? चौक्कस कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं अपने सोसाइटी के लेडीज को फोन करके पूछूं? हाँ हाँ, प्लीज लगा रोनी, जल्दी लगाओ। टप्पू के पापा का फोन बंद क्यों आ रहा है? उनको कैसे बताऊं, बापूजी बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाओ। हाँ, हेलो। हेलो दया भाभी। ओह भिंडी बहन, हाँ बोलिए बोलिए। क्या है, सोडी भाई और मेरे ये सोडा शॉप से अभी तक वापस आए नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है। तो जेठा भाई घर पे आ गए क्या? नहीं, टप्पू के पापा भी अभी तक घर पर नहीं आए। हाँ, हंस भी। मैं कब से उनका फोन लगा रही हूँ, उनका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ, वो अय्यर भी अभी तक सोडा शॉप से आया नहीं है। ओहो, इनफैक्ट मैं भी उसे फोन ही करी थी, पर उसका फोन नहीं लग रहा है। लो, मैंने भी थोड़ी देर पहले जब तारक को फोन लगाया था तो उन्होंने उठाया था, लेकिन अभी जब फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। हंस का भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे हाँ, कहीं आज हमने उनके प्रेम की परीक्षा ली
कहीं उसी वजह से तो। नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, सोडा शॉप पे खुद जाकर देख के आते हैं। हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो फिर हम अभी के अभी कंपाउंड में मिलते हैं। ओके। बापूजी मैं जरा नीचे जाके आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बापूजी, मेरी अभी कोमल भाभी, भीड़े बहन सबसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मेहता साहब, अय्यर भाई, भीड़े भाई किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, सबके फोन बंद है। बोलो सबके फोन बंद आ रहे? हाँ अजीब बात है। हाँ, इसीलिए बापूजी हम सारी लेडीज सोडा शॉप जा रहे हैं। चल मैं भी आता हूँ। हाँ बापू। टेंशन मत लो भिड़े मास्टर, अब्दुल सबको बता देगा कि हम लोग सोडी के दोस्त की गाड़ी लेने गए। हाँ लेकिन हाथी भाई, अब्दुल उसके लिए शॉप पे होना चाहिए। घर में जाके सो गया होगा तो। यार ये हम सब लोगों ने अब्दुल की शॉप पे मोबाइल छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सही बात है। किसी के फोन कैसे नहीं लग रहे हैं? वही तो। आप लोगों को कुछ पता है वो लोग कहाँ गए हैं? कुछ पता है? नहीं ना दया भाभी। हाँ, मतलब हमें भी कोई फोन वोन तो कुछ नहीं किया। हाँ, तो सोडा पीने जाते हैं हमेशा उसी तरह से गए। और कब से अरे मेरी बात सुनो, यहाँ खड़े रह के बातें करने का कोई मतलब नहीं है। चलो सोडा शॉप चलो। चलो पता चल जाएगा। अंजलि कितनी चिंता कर रही होगी, मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। और जेठालाल तुम बोल रहे थे कि मैं अंजलि से डरता हूँ। अरे इसमें डरने वाली बात नहीं है भाई, अंजलि से नहीं डरता मैं अंजलि के स्वभाव से डरता हूँ। अच्छा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ मारने वाले से डर लगता है। क्या है भिड़े? जेठालाल ये मजाक की बात नहीं है, तुम अंजलि का स्वभाव नहीं जानते। अरे खुद भी चिंता कर रही होगी और सारी सोसाइटी वालों को चिंता करा रही होगी। अब तक तो सोसाइटी को सर पे उठा लिया होगा। क्या बरोबर हंस रहे थे अभी तुम? ओ मेहता साहब, तुसी चिंता ना करो। ओ अभी गड्डी ठीक कर दो तो फिर चलते हैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। थोड़ी थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि ये एरिया बहुत जंगल जैसा लग रहा है। हाँ वाकई कितने घने घने पेड़ है यहाँ पे। अरे रबड़ भी पिड़ू को सांप दिख रहा है। सोडी तुम जल्दी से गाड़ी रिपेयर करो, यहाँ से चलते हैं। अरे गड्डी तो मैं रिपेयर कर दूं, पर चाबी तो मिले। मतलब ये कि जब ये पिड़ू बोला ना सांप सांप, और तो मैं उधर भागा सांप की तरफ और ये सांप भागे मेरी तरफ और ठक करके हमारी जब टक्कर हुई तो चाबी उसी चक्कर में गिर गई। मिल गया ठीक है, ये तो बिल्ला है। अरे क्या कर रहे हो? अरे आंखों से हो गया। इस बिल्ले को कीचेन समझ रहे हो यार, हद कर रहे हो तुम यार। कल नंबर चेक करा ली। नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई सोडी है, चाबी तो नहीं मिल रही है। हाँ बुरे फंसे। अरे इससे ज्यादा क्या कोई बुरा फंस सकता है भाई? इतनी रात है, सुनसान सड़क है, हमारे फोन हमारे पास है नहीं, गाड़ी है लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं है, जाने को कोई वाहन नहीं है। इन भाई साहब को बीच में ट्यूब सांप नजर आता है, बिल्ला जो है वो किचन नजर आता है। मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। और जेठालाल तुम कह रहे थे मैं अंजलि से डरता हूँ। अरे डरने वाली बात नहीं है, ये सब अय्यर भाई की वजह से हुआ। जेठालाल मैंने क्या किया? आप छींके ना, हम निकल रहे थे तभी आप छींके ना, अब से कौन करवाया? जेठालाल तुम अय्यर को बीच में मत लाओ। हाँ? क्या होता है छींक वीक? कैसा अंधविश्वास है? थैंक यू। मैं तो क्या थैंक यू? किस बात का थैंक यू भाई? आपने मेरा साइड लिया इसलिए। अरे छोड़ो ना भाई ये फॉर्मेलिटी, थैंक यू। अंग्रेज चले गए हमारी छाती पे छोड़ के थैंक यू, सॉरी आधी रात को बीच जंगल में बोल रहे थैंक यू। ओ मेहता साहब, ओ तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करो। ओ मैं बिना चाबी के भी गड्डी खोल दूंगा। अच्छा है? तो फिर लोग चाबी क्यों ढूंढ रहे थे? अरे भाई, ओ बिना चाबी के जब गड्डी खोलते हैं ना तो गड्डी को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। ओ मेरे दोस्त की गड्डी है, उसकी गड्डी को नुकसान थोड़ी ना करूंगा। अरे तो ये स्कूटर वाले को कहाँ गाड़ी का सब समझा रहा है भाई? तू फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोल और गाड़ी रिपेयर कर छोटे। जेठालाल क्या बोल रहे थे वहां पे? स्कूटर वाले को क्या समझा रहा है गाड़ी के बारे में? एक दिन गाड़ी लेके दिखाऊंगा भाड़े से। दिक्कत नहीं, एक दिन बोला ना इसलिए पूछे। एक दिन बोला जेठालाल, एक दिन के लिए ऐसे नहीं बोला। जब भी गाड़ी लेगा ना
लोन अगर चाहिए तो बोलना, अपना उधर का वो बैंक मैनेजर पहचान वाला है, कम ब्याज में करा दूंगा लोन। भाई जरूरत नहीं है, पूरा पैसा देके गाड़ी लूंगा। ये भाई पूरा पैसा हो तो भी गाड़ी लोन से ही लेना चाहिए, टैक्स में फायदा होता है। दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं ना, ये गाड़ी ठीक होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उतने में कोई गाड़ी रोक के लिफ्ट लेके मैं सोसाइटी में चला जाता हूँ, क्योंकि क्या है अंजलि चिंता कर रही होगी। और अंजलि की बात नहीं है, सोसाइटी में क्या सारे लोग चिंता कर रहे होंगे, तो हम में से अगर कोई जाके उन्हें बता देगा कि भाई हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी, है ना। आप लोग उसके बाद जब भी गाड़ी ठीक हो आराम से आ जाना। हाँ, फिर तो आराम से ढाबे पे खाना खा के भी जा सकते हैं। हाँ, ढाबे पे भी जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, तो भिड़े एक काम करो ना, तुम चले जाओ ना सोसाइटी। हाँ, वैसे भी माधवी चिंता कर रही होगी, मैं जाता हूँ। बस गाड़ी मिलनी चाहिए अभी फटाफट। गाड़ी अगर कोई आ जाए तो। आ रही गाड़ी आ रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, रुको लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे अरे क्या जमाना आ गया है। अरे हमारे जमाने में इंसान इंसान की मदद करने के लिए क्या नहीं करता था, और यहाँ पे शादी एक लिफ्ट नहीं दे रहा है कोई। ये सब अय्यर भाई की वजह से हुआ है? मैंने क्या किया? आपकी पर्सनालिटी ऐसी अभावशाली है ना, मेरा मतलब है प्रभावशाली है ना, आपको देख कर डर गया, खड़ा नहीं रहा, भाग गया। तब समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। अभी इतनी सुनसान सड़क पर 4-5 लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो कोई भी समझेगा कि चोर और लुटेरे खड़े। खाली तेज। सर मुझे लगता है वो चोर चक्के यहीं कहीं आसपास ही होंगे। अरे कहीं भी रहें, ज्यादा देर तक हमारे हाथ से बच नहीं पाएंगे। सर वो गाड़ी हम सड़क पे छोड़ के हैं, कहीं वो उसे चुरा तो नहीं लेंगे? अरे किस चोर की ऐसी मजाल है जो पुलिस की गाड़ी पर आंख उठाकर भी देख सके। और जिसने भी ऐसी गलती की, उसकी वो गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। गलती हो गई भाई, एक साथ सब इधर आ गए ना, बहुत बड़ी गलती की हमने। नहीं भिड़े, यहाँ आने में गलती नहीं हुई है, हम सब अपना अपना फोन अब्दुल की दुकान में भूल गए ना, वो गलती हम कर बैठे। सही बात। क्या फोन साथ में होता तो घर पे बता सकते थे ना, तो उनको भी चिंता नहीं होती थी। सॉरी अंजलि। क्या? नहीं पता नहीं अंजलि में क्या चल रहा होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है, पता नहीं सोसाइटी में क्या चल रहा होगा। आप अंजलि भाभी से इतना डरते क्यों है मेहता साहब? अरे मैं अंजलि से नहीं डरता हूँ जेठालाल, इसमें डरने वाली क्या बात है। और तुम अंजलि का स्वभाव जानते नहीं हो, सुबह दोपहर शाम अगले 8 दिन तक करेला खिलाएगी मुझे। खाया कभी कच्चा करेला खाया? जी मैं क्यों खाऊं? ये तो क्या, ये लोग हमें बिना बताए कहाँ गए होंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बिना बताए कहीं चले गए हो? हाँ, सबके एक साथ फोन भी बंद है। वेरी स्ट्रेंज। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। अरे इसमें डरने की क्या बात है, यहीं कहीं गए होंगे। हाँ पर चाचा जी कहाँ गए होंगे? अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। कहीं वो लोग सोडी भाई के जीप में घूमने तो नहीं गए ना? नहीं नहीं, रोशन की जीप तो गैराज में पड़ी है। अरे देवा, मुझे तो सोच के ही टेंशन हो रहा है। चिंता मत कीजिए। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो रोना आ रहा है। अरे ऐसी मायूसी भरी बातें मत करो, थोड़ी राह देखो। अरे यहीं आसपास ही गए होंगे, अभी आ जाएंगे। पता नहीं सब लोग फोन बंद करके कहाँ चले गए होंगे। वो पता नहीं बहू, लेकिन मायूस होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, किसी ने अब्दुल को फोन किया? नहीं बाबूजी। कोई अब्दुल को तो फोन करो। बराबर है। मैं करती हूँ। हाँ। हाँ, क्या हुआ? अब्दुल भाई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रिंग ही जा रही। एक बार फिर से कीजिए ना। और एक बार। नहीं उठा रहे। ओहो, अब क्या करेंगे? अरे तुम सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जा जाके कहाँ जाएंगे?
यहीं आसपास अपने किसी दोस्त के घर गए होंगे। एक काम करो, उनके सभी दोस्तों को फोन करो। लेकिन चाचा जी इतनी रात को किसी को फोन करना ठीक रहेगा? हाँ। अरे कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनकी नींद खराब होगी ना। अरे तुम लोगों का यहाँ टेंशन से बुरा हाल है। फोन करो कोई बात नहीं। अच्छा बहू, तू नटू और बाघा को फोन करके पूछ, उन्हें कुछ पता है, कुछ बताया है? जी बापू जी। इस वक्त कौन है? अरे बाप रे, सेठानी जी का फोन इस वक्त? हाँ बोलिए सेठानी जी, इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? नहीं बागा भाई, वो आपको पता है टप्पू के पापा कहाँ हैं? आपकी उनसे कुछ बात हुई थी? सेठानी जी, मेरी सेठ जी के साथ अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। अच्छा, तो उस वक्त वो कहाँ थे? हाँ, सोडा शॉप पे थे। और सेठानी जी, सेठ जी ने मुझे फोन पे ये भी कहा कि इस वक्त मैं दोस्तों के साथ सोडा शॉप पे बैठा हूँ, तो फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कर। अच्छा, तो रात को टप्पू के पापा कहीं जाने वाले थे, आपको कुछ बताया है? नहीं सेठानी जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। ओ अच्छा, नहीं बताया? क्यों, क्या हुआ सेठानी जी, बात क्या है? बागा भाई, बात यह है कि टप्पू के पापा कब से सोडा शॉप से घर पर नहीं आए और उनका फोन भी बंद है। सेठानी जी, सेठ जी एकदम मस्त मौला आदमी है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए होंगे। माता जी करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा सेठानी जी। फिर भी अगर आपको मेरी या नटू काका की जरूरत पड़े तो एक फोन कर देना, हम चाचा भतीजा तुरंत वहाँ आ जाएंगे। हाँ ठीक है बागा भाई, थैंक यू। ठीक है सेठानी जी। क्या हुआ? बागा भाई को भी टप्पू के पापा के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने भी अय्यर के ऑफिस के सारे फ्रेंड्स को फोन किया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी इनके सारे दोस्तों से लेकर स्टूडेंट्स तक सबको पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। एक साथ कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या करे चाचा जी? इतनी रात को सबको परेशान करके रखा है, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। थोड़ी और कितनी देर लगेगी भाई? बिड़ो, कितनी देर लगेगी पता नहीं, पर गड्डी जरूर ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि टैक्सी को रखना चाहिए था। नहीं, अभी तो मुझे भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि अभी तक बापूजी को पता चल गया होगा, वो भी चिंता कर रहे होंगे। घर जाते ही मेरे लेफ्ट राइट ले लेंगे। अरे जेठालाल, घर तो पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है चाचा जी के नेतृत्व में सारी लेडीज हमको ढूंढने के लिए सड़क पे निकल गई होंगी। बापूजी, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। हाँ चाचा जी, समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कहाँ गुम हो गए हैं। अरे वो लोग बच्चे थोड़ी है जो गुम हो जाएंगे। माधवी बेटी, आ जाएंगे वो लोग, आ जाएंगे। चाचा जी, बहनों, आप सब लोग इस वक्त यहाँ पर? अरे वो छोड़, बाकी सब लोग कहाँ है वो बता। हाँ। कौन बाकी सब? अरे बाकी सब लोग मतलब जेठिया, मैतू, सैयर, वो सब कहाँ है? हाँ। मुझे क्या पता। मतलब तू यहाँ सोडा शॉप पे नहीं था सोडा पीने के लिए उन लोग के साथ? नहीं, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। अरे देवा, लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उन सबसे फोन पे बात हुई थी, तभी सब यही सोडा शॉप पे ही थे। हाँ तो तभी उन्होंने कुछ बताया था तुझे कि कहीं जाने वाले हो या ऐसा? फोन पे ऐसे कहीं जाने की बात नहीं हुई थी। अभी तक घर नहीं आया बस आप? नहीं, पोपट भाई नहीं आए हैं घर पर। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग यहीं आसपास में गए होंगे कहीं टहलने। टहलने गए होंगे तो फोन क्यों बंद रखा है उन्होंने? हाँ एग्जैक्टली। हाँ, और सबके फोन बंद आ रहे। अरे आप तो जानते हैं ना अपने अपने पतियों को, वे मजाक कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती मस्ती आधी रात को सब लोग एक साथ गुम हो गए, ऐसी मस्ती होती है? अगर सच में ये लोग ने ऐसी मस्ती की है ना, तो आने दो उन सबको, एक एक की मस्ती निकाल दूंगा।
चाचा जी एक काम करते हैं, हम लोग नाके तक देख कर आते हैं। मुझे यकीन है वो हमें रास्ते में मिल जाएंगे। हाँ पर पोपट भाई, जैसे ही आपको वो लोग मिले ना, हमें तुरंत फोन कर देना। हाँ, प्लीज प्लीज। अरे हाँ हाँ जरूर जरूर, आइए आइए चाचा। हाँ चाचा। माल है गड्डी में, सब कुछ तो ठीक है, तो प्रॉब्लम है किथे? चाचा जी यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। सारे के सारे एक नंबर के बेजवाबदार हो गए, इतने बड़े ढांडे हो गए, लेकिन किसी में अक्ल ही नहीं। यहाँ हम सबको इतनी चिंता हो रही है, लेकिन उनको कुछ पड़ी ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, जैसे ही मिलेंगे ना सबकी दुनिया हिला दूंगा। भाई तू रहने दे, वो तो तू काम पे था इसलिए, वरना तू भी अभी फोन बंद करके उनके साथ घूम रहा होता। नहीं 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 चाचा जी, मैं अपना फोन बंद रख ही नहीं सकता। क्या है ना, शादी के लिए कभी भी रिश्ता आ सकता है। शादी? इतनी रात को भी शादी? क्यों, शादियाँ रात को भी होती है। तू चुप रहे भाई, तू चल चल चल, उनको ढूंढता चल। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं उन लोगों की तरह बेजवाबदार नहीं हूँ। हाँ शाबाश शाबाश। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरी बहनों को टेंशन हो। हाँ शाबाश शाबाश, चल। क्या हुआ चाचा जी, आप रुक क्यों गए? तुझे वो पूंछ दिखाई दे रही? हाँ, किसकी पूंछ होगी? किसकी पूंछ होगी क्या? कुत्ते की पूंछ है। हाँ, तो कुत्ता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुत्ता? चाचा जी डरिए मत, सिर्फ कुत्ता है। अरे सिर्फ कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता है, कुत्ता। तो क्या हुआ? वो अकेला है, हम दो हैं। ये दो नहीं, वो कोई गुंडा नहीं है, वो कुत्ता है, कुत्ता। भगा उसे, भगा भगा। कैसे? अरे कैसे क्या? ये छाता क्या पतंग पकड़ने के लिए रखा है? मैं अपने छाते से ऐसा काम नहीं करवा सकता। मेरे छाते की अपनी कोई गरिमा है। छाते की गरिमा? नहीं, वो दूसरा क्या है, वो किसी भी जानवर पर वैसे अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, उसे मारना नहीं है, उसे सिर्फ डराना है। डरा उसे, डरा। ठीक है। अरे उसकी आरती क्या उतर है? डरा उसे, ऐसे डरा। अरे चाचा जी, मैं खुद डरा हुआ हूँ। कैसे डरा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो अब क्या करे? अब एक ही रास्ता है, मैं 3 तक गिनता हूँ, 3 गिनते ही एक साथ भाग जाएंगे। एक साथ? कौन, तू, मैं और कुत्ता? अरे हम भागेंगे तो कुत्ता भी भागेगा ना हमारे पीछे। चाचा जी आप डरिए मत, ऐसा नहीं होगा। आप तैयार हैं? 1 2 भागो! तू 3 बोलने से पहले ही क्यों भाग गया? अरे वो तो इसलिए ताकि उसको पता ना चले कि हम भागने वाले हैं। नहीं, वो तो नहीं मिले, लेकिन जिसे नहीं मिलना चाहिए था वो मिल गया था। कौन? कुत्ता पीछे पड़ गया था। दौड़ा दौड़ा के हालत खराब कर दी हमारी। बापूजी, आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज जेठिया मैं तो उन सबकी खैर नहीं। का सोडली टॅक्सी? अरे बस ना आता, झाला ते झाला, एकच बात झालून पकडून काय फायदा? अरे यार भाई, क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने क्या किया? अरे क्या किया, क्या ठीक है ना आपने? बोंबला झाली आता गाडी सुरू। क्या बोला? भिड़े बोल रहे आपने ठीक है ना, तो अभी गाड़ी शुरू होने से रही। देखा? अरे मैं ठीक है, इसलिए गाड़ी चालू हुआ। अभी थैंक यू बोला। भाई मुझे
ओए तू की कितना? अरे मैं चीका इसलिए चालू हुआ। और ये रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी का कमाल है जिसकी वजह से ये गड्डी चालू हुई है। तो साइंटिस्ट साहब रॉकेट चालू करो, गड्डी किससे स्टार्ट कर रहे हो? अब गाड़ी चालू हो ही गई है तो 10 मिनट ढाबे पे जाके आते हैं। चलो भाई चलो, ढाबे में चलते हैं, लस्सी पीते हैं। अरे नहीं हाथी भाई, अभी ढाबा वाबा रहने दीजिए, काफी लेट हो गया, सब टेंशन में हो गए वहाँ पे। और मेहता साहब, अगर अंजलि भाई को पता चल गया कि आप ढाबे पे होके आए तो पता है ना। इसने बोला भाई मुझे ढाबे पे जाना है, मैंने कब कहा मुझे ढाबे पे जाना है? नहीं, हाथी भाई ने जब बोला ना कि ढाबे पे होके आते हैं, तभी आपने कुछ बोला नहीं, आप चुपचाप खड़े थे। इससे जाहिर होता है कि आपका भी ढाबे पे जाने का मन है। नहीं जेठलाल, मेरा कोई मन नहीं है, मेरा ढाबे पे जाने का मन नहीं है। और इसमें अंजलि से डरने वाली क्या बात है? ये बार जो आप बोल रहे हैं ना अंजलि से डरने की क्या बात है, मैं अंजलि से डरने की बात ही नहीं है। उससे ही पता चलता है कि आप अंजलि भाभी से कितना डरते हैं। अरे भाई, मैं अंजलि से नहीं डरता, अंजलि के स्वभाव से डरता हूँ, ठीक है? तो आप ढाबे पे नहीं जाएंगे। हाथी भाई सॉरी। हाथी भाई और तुम घर चलो, मैं अपने हाथों से बना के आपको अमृतसरी लस्सी पिलाऊंगा। पक्का? पक्का जी पक्का, आ जाओ आ जाओ। चला गणपति बाप्पा मोरया, सगळे बोलतात लवकर या। अरे तुम सब लोग बैठ गया, मैं किधर बैठेगा? अरे आप पीछे बैठ जाओ। सोडी, गाड़ी में से मीठी मीठी खुशबू आ रही है। हाँ। ओहो, अरे ये तो डब्बा है। डब्बे में क्या है वो देखो? हलवा है। सोडी, लगता है तुम्हारा दोस्त गाड़ी में भूल गया। और मैंने लगता है अमनजोत पर जाएगी ना, शहरी फ्राह के लिए बनाऊंगा ये हलवा। अच्छा, ढाबा खुद चल के आपके पास आ गया। तो खा लूं मैं? ओ खाला यार। थैंक यू। अरे ये तो अपनी गाड़ी है। हाँ साहब, हमारी है। अरे गाड़ी, अरे पकड़ो, एक बार गाड़ी, अरे पकड़ो यार, अरे पकड़ो, ए चोरों को पकड़ो, अरे पुलिस की गाड़ी लगा, कहाँ है? अरे पकड़ो कोई, पुलिस की गाड़ी लगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस की गाड़ी चोरी करते हो। तो मेरा हलवे का डिब्बा भी ले गए। हाँ, चालू पांडे साहब को पता चलेगा, पता नहीं क्या करेंगे। अरे लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा। आसपास की सभी चौकी पर वो अलर्ट जारी कर देंगे और ये चोर पकड़े जाएंगे। कितनी बार बोला है पाटिल की गाड़ी टाइम पर सर्विस पर दिया करो, टाइम पर तनख्वाह मांगने तो आ जाते हो। सॉरी सर। सॉरी सर। ओ भाई जल्दी। जी सर। हाँ बोलो राठौड़। सर चोरी हो गई। चोरी कहाँ? यहाँ हाईवे पे। अरे फोन पर बतिया क्या रहे हो? गाड़ी में बैठो और चोर का पीछा करो। सर वही तो नहीं कर सकते सर। क्या पुलिस होकर चोर का पीछा नहीं कर सकते? इतना आलस? सर वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठकर नहीं कर सकते सर। गाड़ी में बैठकर चोरों का पीछा क्यों नहीं कर सकते? गाड़ी क्या वहाँ अचार डालने लेकर गए हो? सर गाड़ी तो चोरी हो गई है। किसकी गाड़ी? जिस गाड़ी में हम लोग आए थे गाड़ी चोरी हो गई। MS01I2121। ओह गॉड, वो गाड़ी तो अभी सर्विस होकर आई थी। ये किस चोर की शामत आई है जो मुंबई पुलिस की गाड़ी लेकर भागा है? वही तो जानना है सर। वो लोग 5-6 लोग थे, लगता है बहुत बड़ा गैंग है। तुम लोग अभी कहाँ हो और चोर किस ओर गाड़ी लेकर भागा है? सर हम बिल्लू के ढाबे के पास हैं और वो लोग बड़ी क्रॉसिंग की तरफ गए। ओके गॉट इट। तुम एक काम करो, तुम बगल वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, मैं वहां पर नाकाबंदी करवाता हूँ। ठीक है सर। डू इट। मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों की मैं वो हालत करूंगा कि गाड़ी चुराना तो दूर, गाड़ी में बैठना तक भूल जाएंगे। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। यस सर। कुछ गुंडों ने गाड़ी चोरी कर ली है। किसकी गाड़ी? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसकी गाड़ी? पुलिस की। ओह माय गॉड। हाँ, ये तो शर्म की बात है। मुंबई पुलिस की गाड़ी चोरी हो गई। वो क्या बिल्लू के ढाबे के पास गाड़ी खड़ी थी, चोरों ने वो गाड़ी उठाकर वो बड़ी क्रॉसिंग की तरफ निकले हुए हैं। गाड़ी का नंबर है MH012121। देखो किसी भी तरह ये गाड़ी को रोको, शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं निकलेगी सर। हाँ, ये हमारे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन का सवाल है। हाँ, अगर गाड़ी गई तो हमारी इज्जत भी जाएगी। अरे सब मुझे पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी गई है, अब इज्जत नहीं जानी चाहिए। गाड़ी को रोको कैसे भी। यस सर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाड़ी को निकलने नहीं देंगे। गुड गुड।
थैंक यू, डू इट प्लीज। आज उन सबको बराबर सजा मिलेगी। आज उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बराबर। बापूजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से वो लोग रूठ के कहीं चले गए हैं। कैसा रूठना? अरे वो सब लोग कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो रूठ के चले जाएंगे। मुझे तो लगता है शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ। कैसी परीक्षा? कैसा रूठना? अरे कोई तो बोला। चाचा जी मैं बताती हूँ। वो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई थी रत्नावली। पतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पति आपसे कितना प्यार करता है, उसके मन में आपको लेके क्या भाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। आप लोगों को ये लॉकेट अपने पतियों को पहनाना है, लेकिन उन्हें ये वजह नहीं बतानी है कि लॉकेट उन्हें क्यों पहनाया जा रहा है, वरना इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। प्यार को साबित नहीं कर सकते, प्यार को तो महसूस कर सकते हैं। और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है। ओ लाला, वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। मैं गलत थी जेठा जी, आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं। बापूजी, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि उनको हमारी बात का बहुत बुरा लगा है और इसलिए रूठकर कहीं चले गए हैं। हाँ चाचा जी, हमें लगता है कि रत्नावली के इस किस्से की वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके प्यार की परीक्षा ली थी ना, तो अभी गुम होकर वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्लब हाउस से तो सब नाच गाकर हैप्पी होकर निकले थे। नहीं रोशन भाभी, वो क्लब हाउस के बाद घर पे मैंने तारक से पूछा था कि आपको किसी के प्रति आकर्षण तो नहीं है ना। मैं अपन रोशन ने पूछा लो। मैंने भी अय्यर को पूछा था। मैंने भी बात की थी, तो ये तो इतने गुस्सा हो गए कि कहा माधवी इसके बाद आकर्षण विषय बंदा मंजो बंदा। मैंने आकर्षण वाली बात की तो हंस ने बात करने से ही मना कर दिया। मैंने भी बात की थी तो नाराज हो गया और कहा कि फिर से ऐसी बात करोगी तो तुमसे बात नहीं करूंगा। अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि बेटी को शांत करा और उसे पूछ इतना क्यों रो रही है। क्या हुआ? अंजलि भाभी, आप रोइए मत। दया भाभी, हाँ क्या हुआ? बोलिए। मैंने तारक को ऐसा पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अंजलि मैं लेखक हूँ इसलिए तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। मैं ये सब छोड़ के साधु बन के हिमालय चला जाता हूँ। ऊपर से मैंने भी उनको कहा था कि हाँ बन जाइए साधु। कहीं तारक सच में साधु बनकर हिमालय तो नहीं चले गए ना। नहीं अंजलि भाभी, मेहता साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो साधु क्यों बनेंगे? तो फिर तारक कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? देखो, मुझे लगता है कि तुम सब लोग कुछ ज्यादा ही नकारात्मक सोच रहे हो। हाँ बराबर है, बराबर है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ। अरे देवा, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से नाकाबंदी है। हाँ, पर टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकल रही है गाड़ी है। साहब वो सिल्वर वाली गाड़ी साहब। ओह माय गॉड, लगता है कोई बड़ा गैंग है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। घेरो सबको, घेरो, कोई जाने ना पाए। जल्दी रुको, रुको, गाड़ी रोको। क्या हो गया? पुलिस ने तुम सबको चारों ओर से घेर लिया है। क्यों? क्यों? जरा भी चालाकी की ना तो भून के रख देंगे। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो नीचे उतरो, सब लोग नीचे उतरो।
चलो उतरा खाली। इंस्पेक्टर साहब गल की है तुसी कर के रहे हो जी? इंस्पेक्टर साहब ऐसा हमने क्या किया कि आपने हमें बंदूकों की नोक पे खड़ा कर दिया है? हाँ देखिए हम सब शरीफ लोग हैं और सीधे सीधे घर जा रहे थे। अब तुम लोग घर नहीं सीधे हवालात जाओगे। एक तो पुलिस की गाड़ी चुराने की हिम्मत करते हो, ऊपर से सवाल पूछते हो। पुलिस की गड्डी ना जी ना, ये तो मेरे दोस्त की गड्डी है जी। चुप। एक तो पुलिस की गाड़ी चुराते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। नहीं, अरे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, ये छोटी सच बोल रहा है। ये इसके दोस्त अमनजोत की गाड़ी है। जेठा भरा, वो अमनजोत परजाई जी का नाम है, वो दोस्त का नाम शहरी है। सॉरी इसके दोस्त शहरी की गाड़ी है। हाँ। अच्छा, इसके दोस्त की गाड़ी है। हाँ? चाबी दो, चाबी दो, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। दो। चाबी तो खो गई जी। अच्छा, चाबी खो गई है, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? ये थोड़ी ना की बिना चाबी की गाड़ी सिर्फ शुरू नहीं की बल्कि गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया। बहुत बड़ा कारीगर है ये। तो कारीगर जी चलो कारागार में, और तुम सब भी। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या कारागार, चलिए हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। तुम गाड़ी चुराने वाले नहीं है। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, तो ये सब तुमने इनको सिखाया है? मतलब तुम इन सबके मास्टरमाइंड हो? हाँ? नहीं हो, मैं सिर्फ मास्टर हूँ और मैं शिक्षक मतलब छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा ट्यूशन क्लास भी है, बीटे ट्यूशन क्लासेस, गोकुलम सोसाइटी में बोलना। हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ। अच्छा, तो सारी चोरी की गाड़ी तुम बेचते हो? अरे नहीं, मैं तो वो टीवी, फ्रिज, मोबाइल वो सब बेचता हूँ। गटा इलेक्ट्रॉनिक नाम की मेरी दुकान है। और मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है। अरे यार भाई, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट तो पढ़ा लिखा ही होता है ना, अनपढ़ साइंटिस्ट होता है क्या कभी? I mean to say, I am an educated person and respected citizen of country. यार तुम आर्टिकल भूल गए, कंट्री के पहले द लगता है, द कंट्री। हाँ। पर हम आर्टिकल छोड़ो, ये लोग हमारा छोटा छोटा पार्टिकल कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब हमारा यकीन कीजिए, we all are respected citizen of this country. सही बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ। अरे आती भाई, डॉक्टर तो लोगों का इलाज करता है ना। मैं तो सब जानवरों के भी तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन मैं तो इंसानों का इलाज करता हूँ ना, वही बता रहा था। और हमारा काम भी तुम जैसों का इलाज करना है। नहीं सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है, और मैं एक बहुत सुप्रसिद्ध राइटर हूँ सर। मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स, मेरा लेना देना स्टोरी से है, चोरी से नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? नहीं, पूरी बैलेंस टीम है। हाँ? मतलब लेखक चोरी की पूरी प्लानिंग करता है, शिक्षक सबको सिखाता है, फिर कारीगर गाड़ी चोरी करता है, और व्यापारी चोरी की गाड़ी बेच देता है। सर, तो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट को साथ में क्यों रखा है? ताकि किसी को शक न हो, इसलिए, है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। हम सब शरीफ घर के लोग हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। हम सीधे साधे इंसान हैं, हमको जाने दीजिए। हम तो खाली ऐसे ही सैर करने निकले थे। सैर करने निकले थे? अभी तुम्हें हवालात की सैर करवाते हैं। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि वो शरीफ है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी गलती सुनिए, गड्डी वाकई मेरे दोस्त दी है। तुसी प्लीज सारी गलती सुन लो एक बार। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। हवलदार, इन सब पे नजर रखो, हिलना नहीं। हाँ? चालाकी नहीं। बासुंदी सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब इसमें एसी रिपेयर करने वाला नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब हम मुजरिम के पीछे भागे हैं या एसी रिपेयर करने वाले के? बताओ आप। अरे सुनो बासुंदी, बात पर गरम मत हुआ करो प्लीज। अरे सुनो सर, ये फूकने मार रहा है। अरे सर को क्यों बुला लिया? फूक मारो। अरे मशीन में फूक मार। शराब पीकर बाइक चलाते हो? कम से कम अपनी नहीं तो दूसरों की जिंदगी के बारे में तो सोचते।
अरे कंट्रोल खो जाता, किसी को ठोक देते, किसी की टांग टूट जाती तो। सॉरी सर, वो वाइफ से झगड़ा हो गया, इसलिए थोड़ी दारू पी ली थी। दो गलती की तुमने, एक तो शराब पी, दूसरा बीवी से झगड़ा किया। वैसे झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर वो घर का एसी बिगड़ गया, इसलिए झगड़ा हो गया। अब खुद बनवा लेना चाहिए ना। हाँ, खुद भी तो रिपेयर करा सकती थी, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए थे। एसी रिपेयर वाले को बुला लिया होता तो सब सॉर्ट हो जाता ना। खैर, दुनिया में कई पति हैं अपनी पत्नियों से झगड़ा करते हैं, तो क्या सारे शराब पीते हैं? शराब नहीं पीना चाहिए। ओके, ऑल को जीप में ले जाओ। चले। अरे रहने दो सर। आई कांट हेल्प इट। ओहो। हेलो, इंस्पेक्टर चारू पांडे हियर। सर, पुलिस की गाड़ी चुरा के भागने वाले चोर गाड़ी के साथ पकड़े गए। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पुलिस की गाड़ी थी, ऐसे कैसे छोड़ देते? मुंबई पुलिस की गाड़ी चुरा कर भागे थे, और भाग भाग कर जाते कहाँ? एक काम करो, तुम उन लोगों को हमारे थाने पर लेकर पहुंचो, और राठौड़ और उसकी टीम को कहो वो भी वहां पर पहुंचे। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर। और सुनो, डंडों से उनकी इतनी खातिरदारी करना कि चोरी करने वालों की दुनिया में ये मिसाल बन जाए कि मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों का अंजाम क्या होता है। यस सर, जरूर सर। और सुनो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद साहब। ओके, थैंक यू। ए, इन सबको गाड़ी में बिठाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या गल कर रहे हो? चुप। काय दुर्बुद्धि झाली, सोडा शॉप से सीधा घर जाना चाहिए था। खामा का सोडी के साथ चले आए। अरे बात सात आने की नहीं है मेरे सोडी। तुम्हें सबके फोन स्विच ऑफ करके रखने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं मेहता साहब, किसी का दोष नहीं है, सिर्फ अय्यर भाई का दोष है। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। जेठालाल, मैंने क्या किया? क्या किया? क्या छींक खाई आपने? अब शगुन करवाया। और मैंने बोला था कि नहीं कि 2 मिनट रुकते हैं, बाद में जाते हैं। तो क्या बोले अय्यर भाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो सब नेचुरल है, कुदरती है सब। अभी भुगतो। जेठालाल, मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेठलाल, आइए जरा शांति रखो। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज? जेठालाल, मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेठलाल, आइए जरा शांति रखो। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज? प्लीज। वही किसी को फोन नहीं करेगा। सर सिर्फ एक फोन, हमें अपनी बीवी को इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कहाँ फंसे हुए, बस बताना है प्लीज। हवलदार, ले चलो इन सबको। चला चला। देखिए बहनों, मुझे लग रहा है कि आप सब अपने अपने पतियों को गलत समझ रही हैं। वो ऐसी छोटी मोटी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे। बराबर, दीपा सही कह रहा है। अगर ये वजह नहीं है तो फिर और क्या वजह हो सकती है? लेकिन किसी के कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी ना? इमरजेंसी? अरे कैसी इमरजेंसी? हे भगवान, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं किया होगा ना? किडनैप? अरे वो लोग 6 लोग हैं अंजलि बेटा, उसमें एक सोडी है, हाथी है। अरे कोई उन्हें कैसे किडनैप करेगा? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं, परमेश्वर नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये सब लोग पक्का कहीं घूमने गए, इसीलिए फोन बंद कर दिया है, और हम सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये सब लोग अपने परिवार वालों को मानसिक त्रास दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जहाँ भी होंगे पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और बराबर सबक सिखाएगी। बराबर, हम पुलिस में खबर करते हैं, पुलिस उनको फटाफट ढूंढेगी। हाँ, चलो 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 चलो।